हेलो फ्रेंड्स, परमेश सर इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट को पास्ट में और पास्ट को आपस में फ्यूचर को कैसे चेंज करते हैं टेंस, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करूँगा कि इन रूल्स का कैसे फॉलो करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं और सभी लोग विशेष रूप से इन एग्जाम्पल को अध्ययन करेंगे और देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोगों को मैं असर्टिव सेंटेंस के रूल बताया और असर्टिव सेंटेंस के रूल के माध्यम से आपको एग्जाम्पल भी बताया, तो आज उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट रूल आपको और मैं बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य रहने वाली बात, कहावत, ऐतिहासिक घटनाएं आदि बातों का जिक्र हो तो उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो देखिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझिए। जैसे कह देते हैं, द टीचर बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, इन द वेस्ट, फुल स्टॉप, कामा क्लोज। तो फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को कैसे चेंज करते हैं इसको देखेंगे। लिखा हुआ है कि द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। द टीचर तो सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, द बॉय। कामा और डबल कामा, इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके कंजक्शन दैट यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। जैसे कि आपको बताया गया था कि दैट यूज करेंगे, दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, फुल स्टॉप। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको इस प्रकार चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। कामा डबल इन्वर्टेड कामा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, फुल स्टॉप, कामा क्लोज। इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें कहता है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसको फ्रेंड्स किस प्रकार चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे ही सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके कंजक्शन दैट यूज करेंगे। तो दैट, इसमें हमने बताया कि जैसे सदा सत्य रहने वाली बात आ जाए, कहावत आ जाए, ऐतिहासिक घटनाएं आ जाए, तो उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो दैट लिख करके इसको पूरा उसी प्रकार लिख देंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, फुल स्टॉप। इस प्रकार फ्रेंड्स इन एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, सदा सत्य रहने वाली बातों को ऐसे चेंज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जैसे कि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में आपकी आदत संबंधी बातें आ जाएं, आदत प्रकट करने की बातें आ जाएं, तो उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। He said to me, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, और डॉग्स बार्क
एट स्ट्रेंजर्स, एट स्ट्रेंजर्स, फुल स्टॉप कामा क्लोज। उसने मुझसे कहा कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आदत संबंधी बात है, ये कुत्ते का भौंकना एक आदत है, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। इसको फ्रेंड्स लिखेंगे, ही सेड टू को लिख देंगे टोल्ड मी, कामा डबल इनवर्टेड कामा को रिमूव करके दैट यूज करेंगे, दैट। इसको सेम उसी प्रकार लिख देंगे, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, फुल स्टॉप। ऐसे चेंज करेंगे आदत संबंधी बातों को। यदि फ्रेंड्स कहावत आ जाए, यदि फ्रेंड्स किसी सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कहावत आती है तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। देखेंगे उसको, ही सेड टू मी कामा डबल इनवर्टेड कामा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप कामा क्लोज। तो फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ये फ्रेंड्स कहावत है, इस कहावत में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसको भी दैट लिख करके सेम सेंटेंस लिख देते हैं, तो इसको नोट कर देंगे, ही टोल्ड मी दैट। इस सेंटेंस को सेम सेंटेंस लिख दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स यदि सेंटेंस में सदा सत्य रहने वाली बात, कहावत, ऐतिहासिक घटनाएं आदि बातों का जिक्र हो तो उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ जाए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। इसको देखिए फ्रेंड्स कैसे चेंज करते हैं, कैसे रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आता है। तो एग्जांपल देखेंगे, हरी सेज कामा डबल इनवर्टेड कामा, यहाँ पे लिख देते हैं मोहन हैज गॉन टू आगरा, फुल स्टॉप कामा क्लोज। फ्रेंड्स देखेंगे ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि से में यस या यस यूज किया गया है, तो ये सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच आपको बताएगा कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो लिख देंगे इसको, हरी सेज को सेज लिखेंगे फ्रेंड्स, सेज को सेज लिखेंगे, इसलिए सेज लिखेंगे क्योंकि इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता तो सेज को टेल्स में चेंज करते, और यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज को सेज ही लिखा जाएगा। कामा डबल इनवर्टेड कामा को रिमूव करके कंजक्शन दैट यूज करेंगे, दैट। मोहन हैज़ गॉन टू आगरा लिखा है, तो मोहन हमारा थर्ड पर्सन है फ्रेंड्स, तो मोहन को नो चेंज लिख देंगे मोहन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे टेंस चेंज करना, तो टेंस हमने बताया कि टेंस से चेंज नहीं किया जाएगा यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। तो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो इसलिए टेंस परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करते हैं। तो मोहन हैज़ गॉन टू आगरा, फुल स्टॉप। इस प्रकार फ्रेंड्स चेंज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सोहन विल से कामा डबल इनवर्टेड कामा, सोहन विल से कामा डबल इनवर्टेड कामा राधा इज
वेरी इंटेलिजेंट, कामा क्लोज। फ्रेंड्स देखेंगे ये रिपोर्टिंग स्पीच आपका फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इधर भी टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इसको फ्रेंड्स चेंज करेंगे तो लिख देंगे सोहन, सोहन विल से, कंजक्शन दैट, दैट। अब यहाँ पर जो राधा है ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, राधा नोट कर देंगे इसको, राधा। इज को इज रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है तो इसलिए इधर टेंस चेंज नहीं किया जाएगा। तो राधा इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप। इस प्रकार फ्रेंड्स चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। रवि विल ज्वाइन द कैंप, फुल स्टॉप, कामा क्लोज। फ्रेंड्स देखेंगे हरी हैज सेड लिखा हुआ है, तो ये भी पार्ट हमारा क्या है, प्रेजेंट में है। हैज़ हेल्पिंग और यूज की गई है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये भी प्रेजेंट में है, तो इसमें भी टेंस परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो इसको चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो हरी हैज सेड, कामा डबल इंटू कामा को रिमूव करके दैट, रवि थर्ड पर्सन है फ्रेंड्स, नो चेंज, तो रवि। अब ये विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो विल को विल लिखेंगे, विल ज्वाइन द कैंप, फुल स्टॉप। इसका इस प्रकार फ्रेंड्स चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आता है तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल मैं अब आप लोगों को और बता देता हूं किस प्रकार कैसे चेंज करते हैं। एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी ये एग्जांपल बताया आप लोगों को, यदि फ्रेंड्स अब देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स देखेंगे कैसे रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन को चेंज करना है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे क्या होता है कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में मान लेते हैं। थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट को भी बनाया जा सकता है, वो सेंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखिए, जैसे देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है और सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट ज्ञात करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे कह दिया जाए कि ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा, और इधर आ जाता है यू शुड वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, कामा क्लोज। तो फ्रेंड्स देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन ज्ञात करना है। तो जब सेकंड पर्सन ज्ञात करना है तो इसके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मान लेंगे। तो चलिए थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट इसमें मानते हैं तो हिम मान लेते हैं। क्वेश्चन में नहीं दर्शाएंगे, उसको माइंड में रखेंगे, आंसर लिखेंगे तो आंसर में दर्शा दिया जाएगा। तो चेंज करेंगे फ्रेंड इसको, ही सेड को अब चेंज कर देंगे टोल्ड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने थर्ड पर्सन का मान लिया। तो ही टोल्ड हिम, कामा डबल इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके कंजक्शन दैट यूज करेंगे। दैट यू को चेंज करेंगे, इसको चेंज कर रिपोर्टिंग स्पीच ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने हिम माने हैं तो यू सब्जेक्टिव केस है, हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा फ्रेंड्स। ही शुड वर्क हार्ड,
फुल स्टॉप। इस प्रकार फ्रेंड्स इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि फ्रेंड आपका कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में ओकेटिव केस में आ जाते हैं नाउन, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओकेटिव केस में कुछ नाउन्स आ जाएं तो वो रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। कैसे, देखिए नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, जैसे कह देते हैं ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा राजू कामा, यहाँ पे लिख देते हैं आई सेल गिव यू ए बुक फुल स्टॉप कामा क्लोज। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये जो राजू लिखा हुआ है ये ओकेटिव केस है। ये राजू वाक्य के शुरू में भी आ सकता है, वह बीच में भी आ सकता है, वाक्य के लास्ट में भी जा सकता है। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, इसको रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसको जब चेंज करेंगे तो इसको चेंज करेंगे, ही लिख लेंगे, सेड को टोल्ड में, ही टोल्ड ऑब्जेक्ट आपका बनेगा राजू, ही टोल्ड राजू, कंजक्शन दैट यूज करेंगे, दैट आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, तो आई चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट इसमें ही है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही में, ही, और यहाँ पे हो जाएगा वुड गिव यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा फ्रेंड्स राजू के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच ऑब्जेक्ट राजू है तो यू ऑब्जेक्टिव केस है फ्रेंड्स, तो राजू का ऑब्जेक्टिव केस होगा ही हिज हिम होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हिम अ बुक फुल स्टॉप। इस प्रकार दोस्तों चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और यदि कुछ नाउन्स ओकेटिव केस में आ जाते हैं तो ओकेटिव केस में जो अनाउंस आते हैं उनको रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे ओकेटिव केस में राजू था, इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट बना लिए। ये शब्द आपका वाक्य के शुरू में भी आ सकता है, वाक्य के लास्ट में भी आ सकता है, वाक्य के बीच में, बट ये शब्द आपका हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही रहेगा। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल जैसे कि मैं और बता देता हूं आपको, सोहन सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा यू हैव स्टोलन माई पेन कामा मोहन फुल स्टॉप कामा क्लोज। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सोहन सेड, सोहन ने कहा कि यू हैव स्टोलन माई पेन, तुमने मेरा पेन चुरा लिया है। मोहन, ये कामा है फिर मोहन लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे मोहन शब्द आया है इसे बोलते हैं फ्रेंड्स ओकेटिव केस, ओकेटिव केस। तो ये फ्रेंड्स ओकेटिव केस है, अर्थात जिसे हम ओकेटिव नाउन कहते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि ओकेटिव केस के रूप में आते हैं तो उनको रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मोहन आपका रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसे चेंज करेंगे सोहन, सोहन टोल्ड मोहन, कंजक्शन दैट यूज करेंगे फ्रेंड्स, दैट, यू सेकेंड पर्सन है चेंज होगा ऑब्जेक्ट हमने मोहन, तो मोहन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हो जाएगा ही हो जाएगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हैड स्टोलन माई फ्रेंड्स देखेंगे फर्स्ट पर्सन है, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो माई आपका चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट सोहन है, तो सोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे माई जो शब्द है ये आपका पॉजेसिव केस है, तो सोहन का पॉजेसिव केस हिज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज पेन फुल स्टॉप। इस प्रकार फ्रेंड्स चेंज करेंगे सेंटेंस को। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।